नमस्ते प्यारे बच्चों। आज मैं अपनी कहानी सुना रही हूँ। सुधा की कहानी, सुधा की जुबानी। सुधा मूर्ति द्वारा लिखा गया संस्मरण है, वो मैं आपके सामने सुना रही हूँ कि परोपकार के लिए आपको धनवान होने की आवश्यकता नहीं है। सुधा मूर्ति एक बार शादी में गई हुई थी और वहाँ पर संभ्रांत महिलाएं बैठी हुई थीं और आपस में बात कर रही थी कि परोपकार वही लोग करते हैं जिनके पास बहुत पैसा होता है और जिनके पास बहुत समय होता है, वही परोपकार करते हैं। फिर एक महिला बोली कि परोपकार जिन्होंने पिछले जन्म में बहुत पुण्य पाप किए होंगे तो उनको उसका कर्जा चुकाना है, इसलिए वो अपना मतलब परोपकार करते हैं। और परोपकार के लिए एक महिला ने बोला कि परोपकार तो एक शौकीन काम है और जिनको अपने नाम ऊंचा करना होते हैं वो मतलब इसके लिए परोपकार करते हैं। सुधा मूर्ति को ये बातें कम अच्छी लग रही थी, लेकिन वह पढ़ी लिखी उदार दृष्टिकोण वाली महिला थी। उन्होंने उस बात को कटाक्ष के रूप में न लेकर वो उनसे हंसकर बातें कहने लगी और उसने कहा कि देखिए, बोले आपको अगर परोपकार करना है, दूसरे की भलाई करना है, तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा धनवान और आपके पास पैसे हो ऐसा होना ज़रूरी नहीं है। तो वो महिलाएं इस बात से असहमत थी। तब उन्होंने कहा कि देखो, मैं आपको कुछ बातें बताती हूँ। उन्होंने पहली घटना सुनाई कि एक शहर में सड़क के किनारे मतलब हरे भरे पेड़ थे और उन पेड़ों को लगाया था एक मतलब लंगड़े और गरीब व्यक्ति ने। वो लंगड़ा था लेकिन वो कुछ करना चाहता था, तो उसने वहाँ पर उन पेड़ों का रोपण किया और कम से कम 2 किलोमीटर तक वहाँ पेड़, तो वो पेड़ आज भी हरियाली भी देते हैं और छाया भी देते हैं और उस लंगड़े व्यक्ति का नाम सब याद करते हैं। और दूसरी घटना उन्होंने सुनाई कि बेंगलोर में ही डॉक्टर श्रीधर हैं, वे मूत्र रोग विशेषज्ञ हैं। वो अमेरिका से होके आए, वो चाहते तो वहाँ पे बहुत सारा पैसा बना के वहीं रह सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने देश की सेवा करने का सोचा और वे मतलब सुबह तो जो मरीज़ देते हैं उनसे सामान्य फ़ीस लेते हैं अपना घर चलाने के लिए, लेकिन बाद में शाम को 4 से 6 बजे तक वो जो देखते हैं मरीज़, तो उनसे कोई फ़ीस नहीं लेते और इस तरह से वो समाज सेवा करते हैं। फिर सुधा मूर्ति ने तीसरी घटना सुनाई कि एक बार वो कर्नाटक के ही किसी शहर में जा रही थी, तो रास्ते में बहुत अच्छा एक मतलब बगीचा लगा था, खेत था, खेत के पास में खाली ज़मीन थी, वहाँ पर फल भी लगे थे, सब्जी लगी थी और माली उनकी देखरेख कर रहा था। तो उन्होंने पूछा कि ये फल और सब्जियाँ, और वहाँ से मतलब कि गरीब लोग वहाँ ले भी रहे थे, सब्जियाँ और फल ले भी जा रहे थे। तो उन्होंने कहा कि ये हमारे मालिक ने ये सब्जियाँ और फल लगाई है ताकि ये गरीब लोग इनको ले जाए। वो खेती हमारे मालिक की है, लेकिन ये जो ज़मीन का हिस्सा है उन्होंने गरीब लोगों के लिए छोड़ के रखा है। तो सुधा मूर्ति इस बात से प्रभावित भी हुई और फिर एक बार वो राजस्थान के लिए जा रही थी। उन्होंने और घटना सुनाई कि मैं जयपुर जा रही थी और रास्ते में मतलब कि वहाँ पर पानी का संकट रहता है, तो जगह जगह प्याऊ रहती है, तो 5-6 मटके रखे हुए थे और वो गुजर रही थी। तब एक व्यक्ति मटके को धो रहा था, तो उन्होंने पूछा, तो उस व्यक्ति ने बताया कि देखो, पानी पिलाना भी कर्तव्य और मटकों को साफ़ रखना भी कर्तव्य है मेरा, क्योंकि अगर ये मटके मैं साफ़ नहीं करूँगा तो इनमें संक्रामक हो जाएंगे, ये दूषित हो जाएंगे और इनसे कोई बीमारी फैल सकती है। तो इस तरह की उन्होंने छोटी छोटी घटनाओं से उन महिलाओं को मतलब ये बात बताई कि आपको मतलब परोपकारी होने के लिए बहुत संपन्न होने की आवश्यकता नहीं है। आपके हृदय में करुणा और ईमानदारी का और संवेदना वाला भाग होगा तो आप मतलब कि आपके पास पैसे नहीं होंगे तो भी आप मतलब अपनी छोटी मदद से किसी का भला कर सकते हैं। तो हम भी हमारे दैनिक जीवन में देखते हैं कि मतलब कि कुछ हम जो गरीब लोग भी हैं वो भी किसी की मदद करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए मेरा रिक्शा वाला ही है, वो रिक्शा वाला, मैं प्रतिदिन रिक्शे में जाती हूँ, लेकिन कभी कोई ऐसी सवारी मिलती है गरीब और असहाय कि जो पैसे देने में सक्षम नहीं हो, तो मेरे जो भैया हैं वो उन्हें आसानी से बिठाते हैं और शहर से बगैर पैसे लिए छोड़ते हैं। और तो इसी तरह से अभी मेरी जैसे कि मेरी गृह सहायिका थी, उनकी मैंने अभी इसमें कोरोना की से मदद की, तो मेरी जो मदद थी वो उन्होंने अपने मोहल्ले में भी बांटी, वो अकेला नहीं खाया उन्होंने। तो इस तरह से मतलब गरीब लोग भी दान कर सकते हैं। तो परोपकार का अर्थ ही है मतलब फिलॉन्थ्रोपी, यानी कि प्यार करने वाला व्यक्ति। अगर आपके हृदय में प्यार है तो आप निश्चित ही छोटी छोटी मदद मतलब करेंगे। तो हम भी हमारे जीवन में प्यार और संवेदनाओं को जगा लें और बड़ी मदद नहीं तो छोटी मदद, पर सबकी छोटी मदद का भाव अवश्य रखें, है ना। रिक्शे वालों से मोल तोल नहीं करें और सब्जी वाले जो जिनकी आजीविका ही चलती है, तो हमारे 5, 10, 20 रुपये से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन उनके रोज़गार में बहुत फ़र्क पड़ जाता है और एक थोड़ा प्रेम वाला वातावरण जो उत्पन्न होगा उसके मतलब कि उसकी कोई तुलना नहीं है। तो और जो हमारी हृदय की सहृदयता से हम जो काम करेंगे तो वो पुनः पुनः वापस हमारे पास लौट के आएगा, सबका प्यार हमको मिलेगा।
तो इस तरह से एक प्यार भरी दुनिया का हम निर्माण करना चाहते हैं और शिक्षक इस काम को बखूबी कर सकता है। थैंक यू। कीप स्माइलिंग, कीप स्माइलिंग, कीप स्माइलिंग।